कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर सोचें कि अगर मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, तो मेरा पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो पेट्रोल भी इंक्रीज़ हो गया। और अगर मैं वॉक पर जाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा एक ग्राउंड के, अगर मैं 4 राउंड मारता हूँ, ठीक है, तो 4 राउंड में जो टाइम लगेगा, मान लीजिए 20 मिनट्स लग रहा है, और अगर मैं उसी ग्राउंड के 10 राउंड्स मारूँगा तो मेरा टाइम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मैं उसी ग्राउंड के कम राउंड मारूँगा तो मेरा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है? तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, इसमें अगर एक चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। जस्ट लाइक फूड, अगर हमारे पास कोई फूड है जो 10 मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है, और अगर हम उन 10 मेंबर्स को बढ़ा के 15 कर दें, तो फूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा लोगों के लिए, ठीक है? अगर वो 10 मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है, तो जैसे मेंबर्स इंक्रीज़ हुई तो फूड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लोगों को फिर कम-कम खाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए अगर 10 मेंबर्स के हमने खाना बनाया तो वो क्या हो, कम हो जाए, 5 हो जाए, तो फूड सप्लाई क्या हो जाएगी? उनके लिए बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा-ज़्यादा खाएँगे, वो तब भी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे शादियों में होता है। तो यही होता है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए इनके कुछ हम केसेस देखेंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशंस गिवन है, तो सिचुएशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो देखिए जब भी हमारे पास कुछ भी प्रोपोर्शन होगा तो हम पहले क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, नंबर ऑफ स्टेम्स एंड कॉस्ट। अगर 5 स्टेम्स है, कॉस्ट कितनी हो गई? 10, 10 कॉस्ट है तो कितनी हो गई? 20। तो देखिए जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है स्टेम्स का, ऐसे ही कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो x1 अपॉन y1 इसको x2 अपॉन y2 हम यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए यही कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर देखते हैं स्किल एक्सरसाइज दैट इज 11.1। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं। द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स गिवन है हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ शीट्स। नंबर ऑफ शीट देखे तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? 12, ठीक है? देन यहाँ पर वेट ऑफ शीट्स देखें, ठीक है? तो वेट ऑफ शीट्स देखें दैट इज 40 ग्राम। देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब 2 किलोग्राम ही ग्राम है, तो उसको हम यहाँ पर रख लेंगे 2000 ग्राम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड होंगी? 2000 ग्राम वेट के लिए। तो देखिए हमारा हो गया x, ये हो गया y, तो ये इसको मान लेता हूँ अपना x यूनिट, इसको मान लेता हूँ अपना y यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? अब देखिए जैसे जैसे नंबर शीट्स इंक्रीज होंगी ऐसे ही हमारा वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। चलिए इतना कहने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 की वैल्यू लिखते हैं हम, चलिए दैट इज 12 and y1 is 40 equals to x2 is x ले लिया हमने, y2 is 2000। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए तो इसको सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 12 into दिस इज 2000 अपॉन 40 इक्वल्स टू x। तो उसको करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे दिस इज 6, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 600 इक्वल्स टू x।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ लिखा है अ लॉरी ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम। चलिए टेबल बना लेते हैं हम। अब ये डिस्टेंस के लिए मैं बोला 14 किलोमीटर और टाइम इज 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब देखिए फिर से मिनट से आवर से तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 5 × 60, तो 6 5 30 हो जाएगा 300 मिनट्स। तो आपको हमेशा क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अब ज़्यादा टाइम ज़्यादा डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे प्रोपोर्शन में, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो ये फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, ठीक है। चलिए इसको याद करेंगे, एंड यहाँ पर x1 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन दैट इज 14 एंड y1 इज 25, दिस इज x, और यहाँ पर आ जाएगा 300। चलिए इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 14/25 इंटू 300 इक्वल्स टू x। इसको करेंगे तो हो जाएगा इंटू 4 और इंटू 3, तो 4 3 is 12। तो यहाँ पर चलिए 14 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 28 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 4 + 2 is 6 एंड दिस इज 1, तो दिस इज 168। 168 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए इजी था। अब उसके बाद चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होंगी, कहाँ गया, चलिए इनवर्स प्रोपोर्शन जो कंडीशन होते हैं वो कैसी होंगी, अगर एक आइटम इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा आइटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ पर्सन और टाइम टेक हो। अगर 36% काम करते हैं तो 12 डेज में कंप्लीट होगा, और अगर हम उसके काम आधा कर दें तो टाइम कितना हो जाएगा, 24। फिर और कम कर दें तो हमारा टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टाइम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर। और अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर जब इनवर्स प्रोपोर्शन का आपको केस दिखाई देगा तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमारा छोटा सा फॉर्मूला हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन, दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं, और तो चलिए अभी तो नहीं आए हैं। व्यू वेज के लिए एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए तो आप लोग चेक कर लीजिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं यहाँ पर, एंड इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आता है अ कार टेक्स 4 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। अब देखिए 4 आवर्स का लगते हैं, वो 60 की स्पीड से जाते हैं, अगर 80 की स्पीड से आएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला गया है, तो फर्स्ट इज टाइम एंड द सेकेंड इज स्पीड। तो टाइम की बात करें तो यहाँ पर आता है 4 आवर्स, the time is 4 hours and the speed we are having 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पीड कितनी है हमारे पास, 80
किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज x आवर्स। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा। अब देखिए अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्म होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे तो ये हो गया हमारे पास x1 इज 4 आवर्स, y1 इज 60 किलोमीटर पर आवर, x2 इज x एंड y2 इज 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 60। अब ये मल्टीप्लाई में तो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 2 8, 2 से इसको काट देंगे 3। तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3 आवर्स इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 3 आवर्स। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ अ कैंप हैज फूड स्टॉक फॉर 500 पीपल फॉर 70 डेज। इफ 200 मोर पीपल जॉइन द कैंप, हाउ लॉन्ग वुड द स्टॉक लास्ट। तो देखिए हमने इस टाइप की सिचुएशन भी डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर, चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पीपल में देखिए हमारे पास कितने पीपल्स थे, 500, एंड नंबर ऑफ डेज कितना लास्ट करता था, 70। तो अगर हमारे पास जो भी खाना है वो 70 डेज पर चलेगा, अगर 500 पीपल्स उसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट उसमें अगर हम इफ़ 200 मोर पीपल ज्वाइन, तो 200 पीपल और आ जाते हैं। तो 500 ऑलरेडी थे, अब कितने हो जाएंगे, दैट इज 700। अब हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 700। तो वो पूछे कितनी डेज रन करेगा। ऑब्वियस सी बात है कम दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये भी क्या हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। तो इसका फॉर्म हो जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे x1 इज 500 एंड y1 इज 70, x2 is 700 and y2 is x। तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दिस इज 500 into 70 डिवाइडेड बाय 700 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 50 इक्वल्स टू x। चलिए ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग यार इसके प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।